जय श्री कृष्णा। नए साल की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए पूरा साल कैसा जाने वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा साल है। आप ध्यान से वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें पकड़ में आएंगी आपको, जो बड़ी पॉजिटिव हैं और आपके लिए बड़ी मददगार है। साल की शुरुआत हुई, गुरु यहाँ पर केंद्र में है, वक्री हैं। तो किसी भी तरह के प्लैनेट के तीन तरह से रिजल्ट देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। गुरु यहाँ पर है, स्वास्थ्य का थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, जिन लोगों की टेंडेंसी पेट खराब की ओर रह सकते हैं। तो सबसे पहले गुरु के ट्रांजिट की चर्चा करें तो गुरु का ट्रांजिट ये है कि गुरु 2 तारीख तक, 1 जनवरी से 2 जून तक मिथुन राशि में है। और 2 जून में यह है कि जब ये शिफ्ट होने को आएंगे कर्क राशि के अंदर, उस समय में गुरु वर्गोत्तम में है 15 मई से लेके 2 जून तक। और यहाँ पर अभी पुनर्वसु नक्षत्र में है। और इसके बाद में गुरु मार्गी हो रहे हैं 12 मार्च को। तो 12 मार्च को गुरु यहीं पर मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने से ये इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और जिन लोगों की मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले, जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए शादियां मान लीजिए। जिनके मैरिटल रिलेशन में थोड़ी सी वो है, उनको स्टेबिलिटी मान लीजिए। दशमेश भी गुरु है, इसलिए प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मान लीजिए। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत दिनों से पाइपलाइन में चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही है, वो अब उन्हीं की स्थिति आएगी। तो 12 मार्च से लेकर के और 2 जून तक का टाइम तो बहुत बढ़िया है। गुरु मिथुन में वक्री है तो भी कोई बुरा नहीं, उतार चढ़ाव होकर सेटलमेंट की तरफ चीजें जा रही हैं। आप देखेंगे शनि द्वादश भाव में बैठे हैं और शनि इस समय में आपके शनि उत्तर फाल्गुन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं 21 जनवरी तक। तो शनि आपको मदद कर रहे हैं। तो शनि एक्सप्लोरिंग हो गए। गुरु यहाँ पर है, दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जहां पर मंगल, शुक्र, बुध, सूर्य। हालांकि अभी अस्त है, लेकिन ये फास्ट मूवेबल प्लैनेट्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो ये दोनों ग्रह जो है, इनको दोनों को एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरे 2 जून तक, जब तक गुरु यहाँ पर है। 2 जून के बाद में भी जैसे ही गुरु कर्क राशि में आते हैं और ये कर्क राशि के गुरु फिर से शनि पर दृष्ट होते हैं, शनि फिर सप्तम पे होते हैं। भाई 7th हाउस की एक्टिविटीज तो आपकी लगातार एक्सप्लोरिंग है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप मान लीजिए, आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप मान लीजिए, आपका प्रोफेशन मान लीजिए, ये सब प्रोग्रेसिव है, उठाव की तरफ है, एक्सप्लोर कर रही हैं चीजें। बहुत अच्छा टाइम है, अब बदलाव लाके लेकिन बेटर हो रही है। अगर जन्म पत्री मूल दशाएं अच्छी है तो मेरे हिसाब से तो आपको चूकना ही नहीं चाहिए, बहुत अच्छा वक्त है। अब गुरु यहाँ पर 2 जून के बाद कर्क में आते हैं, फिर वर्गोत्तम में है। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पर 15 मई से लेकर के और 18 जून तक पूरा 1 महीना और करीब 3 दिन गुरु जो है वर्गोत्तम में है। ये बहुत अच्छा साइन है, दोनों ही जगह गुरु वर्गोत्तम में है। और गुरु जब वर्गोत्तम में होते हैं तो आपको मालूम है कि चीजें बड़ी स्टेबल मोड में चली जाती हैं। बहुत सारे दोष होते हैं, फिर भी हमें उसके फायदे मिलते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं ये गुरु, लेकिन गुरु अस्त भी हो रहे हैं 4 जुलाई से 13 अगस्त में। तो 4 जुलाई से 13 अगस्त के अंदर गुरु रह रहे हैं आपके कर्क राशि में। कर्क राशि में गुरु अस्त भी होंगे, तो ये थोड़ा हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं। लेकिन वैसे प्रोफेशनल या फाइनेंस की तरफ इतना ज्यादा इसका असर नहीं होता। हेल्थ पर और ट्रेवल पे इसका असर ज्यादा देखा गया, विशेष तौर से हेल्थ पे। तो कर्क के गुरु जब 6ठे भाव पे दृष्ट हो रहे हैं तो फिर ये लाइबिलिटीज भी क्रिएट कर रहे हैं। डेट्स, डिसीज और एनिमीज इनको बढ़ा भी रहे हैं, यानी। लेकिन देखिए, एनिमीज बढ़ना, ऑब्स्टिकल आना गलत नहीं होता। हर ऑब्स्टिकल के बाद रास्ता खुलता है और आपकी रफ्तार और तेज होती है। तो जन्म पत्री का 6th हाउस बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लाइबिलिटीज के लिए आपको कंट्रोल रखना चाहिए, इतनी ज्यादा ना हो जाए कि भैया सर से बाहर निकल जाए, आप परेशान हो बाद में फिर इनको रिपे करने में, उसका थोड़ा ध्यान रखना है। राहु केतु के ट्रांजिट की बात करें तो राहु केतु भाग्य भाव में चल रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। और आप देखिए, यहाँ देखेंगे तो 1 तारीख से लेके 20 अप्रैल तक राहु केतु वर्गोत्तम में है। बहुत आइडियल पोजीशन है कि भाग्य में बैठा हुआ राहु, जैसे शनि का बल मिल रहा है और वो वर्गोत्तम में है। भाई भाग्य बढ़ाने में और क्या सहायक होगा, इतनी बढ़िया प्लैनेटरी पोजीशन है। राहु केतु जैसे ही वर्गोत्तम में आते हैं, जन्म पत्री को स्ट्रांग बना देते हैं। ये 2 एनर्जी नोट्स हैं, ये दोनों एनर्जी नोट आपके
कार्य क्षेत्र मतलब आपका वेंचर्स का हाउस और आपका फॉर्चून का हाउस। देखिए भगवान ने ऐसी लीला रची है कि जन्म पत्री में जहां भाग्य का स्थान उसके ठीक सामने आपके वेंचर्स का प्रयासों का स्थान है। प्रयास करेंगे तो भाग्य बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है। आप ये मत सोचिए, भाग्य का संबंध प्रयासों से कर दिया भगवान ने, जन्म पत्री ऐसी बना दी है। इसलिए आपका राहु केतु आपके प्रयासों में तेजी लाए और आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। अपने को भी उठना पड़ेगा। आगे करते हैं बात। शनि की हमने बात करी ली। शनि आपके अभी मीन राशि में है और ये अस्त हैं। 9 मार्च से 11 अप्रैल में शनि अस्त होंगे। तो जब शनि अस्त होते हैं तो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं, मंदी लाते हैं। थोड़ा वक्री शनि भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा हल्कापन आ जाता है चीजों के अंदर। जो दूसरी चीजें होती हैं जैसे आयरन से रिलेटेड हो गई या इस तरह की चीजें, मेटल हो गया। दूसरी बात हेल्थ के पॉइंट पे अगर देखें तो अस्त शनि जो होते हैं वो आपके लीवर पे, आपके स्नायु तंत्र पे, इन पे असर डालते हैं। और अगर शनि के साथ कॉम्बिनेशन किसी अच्छे ग्रह का है तो ठीक है। अगर मान लीजिए वो थोड़ा हल्का सा स्ट्रेस पोजीशन में तो कमर के दर्द, आपके जॉइंट्स, इन पर भी असर डालता है। थोड़ा ध्यान रखने की बात है। अस्त शनि थोड़ा पैसे का निष्कासन कर सकते हैं। आपकी जन्मपत्री अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट होगा, नहीं तो अनायास खर्च का अपने को ध्यान रखना है। तो राहु केतु की बात हो गई, शनि की बात हो गई, गुरु की बात हो गई। गुरु आपके सिंह राशि में 3 ट्रांजिट है गुरु के इस साल में, आपके लिए बहुत मददगार हैं। मिथुन में, कर्क में और सिंह में आइडियल, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो है इस साल के अंदर शुक्र भी वक्री हो रहे हैं। साल के अंत में आप देखेंगे तो 3 अक्टूबर से 13 नवंबर में ये शुक्र वक्री हो रहे हैं। पहले तो तुला राशि में और फिर कन्या राशि में। दोनों ही प्लैनेट पोजीशंस जो है शुक्र के लिए बहुत अच्छी है। तुला राशि का अपने स्थान पे, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, बच्चों को सेटलमेंट हो गए, चाहे शादी ब्याह को लेके मान लें, चाहे उनकी नौकरी पेशा मान लें, चाहे पढ़ाई लिखाई मान लें, शुक्र मददगार हैं। मूलतः शुक्र विवाह आदि से संबंधित होते हैं तो उसके रिजल्ट आते हैं। प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो शुक्र का वक्री होना बहुत अच्छी चीज है। और जब ये कन्या राशि में आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ दिला के जरूर जाएंगे, कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीज। उस समय में जो लोग शेयर मार्केट में या एनसीडीएक्स के काम करते हैं, उतार चढ़ाव के काम करते हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। अगर प्लैनेटरी पोजीशन ठीक है, जन्मपत्री ठीक है, तो उसमें हाथ डालें, उतार चढ़ाव आएंगे। कन्या राशि में जब शुक्र आते हैं आपको कुछ ना कुछ दिला के जाते हैं, खर्च करा रहे हैं, बच्चों के मामले को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बन रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन जब तक शुक्र यहाँ पर इसमें आएंगे तुला राशि में, हम यहाँ देखेंगे कि इसके बाद में राहु मकर में आ रहे हैं। लेकिन उसके पहले 13 नवंबर तक सिंह राशि में गुरु आ चुके होंगे। तो सिंह के गुरु आ चुके होंगे, कन्या में शुक्र चल रहे होंगे और राहु केतु सिंह राशि में चल रहे होंगे। तो राहु की दृष्टि शुक्र पे होगी, डिसीजन लेने में विम्सिकल वगैरह हो सकते हैं। तो ये बात हमने की। अब आ जाते हैं शनि का ट्रांजिट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके खास लिए। शनि का ट्रांजिट 1 से 21 तारीख के बीच में तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है। शनि को एक्सप्लोर कर रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपके इन्वेस्टमेंट्स, इनको सबको गवर्न कर रहा है, एसेट दिलवा रहा है। ऐसे करके शनि यहाँ पे बड़े एक्सप्लोरिंग मोड में, और इसकी दृष्टि 12th हाउस पे, 4th पे और 7th हाउस पे है। तो 7th हाउस तो आप जानते हैं प्रोफेशन, मैरिटल रिलेशनशिप का हो गया। 4th हाउस एसेट दिलवाने का हो गया। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट्स का हो गया। तो शनि बहुत अच्छी पोजीशन पे 21 तारीख तक। अब आ जाते हैं 21 के बाद शनि अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं और फिर इसके बाद 9 मार्च से 11 अप्रैल में शनि अस्त हैं। यहां हमने शनि बताया 9 मार्च से 11 अप्रैल में अस्त हैं। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, वो ये है कि 18 मई से 27 जुलाई में शनि रेवती नक्षत्र में होंगे। ये थोड़ा पोजीशन को फ्रीज कर देता है। कब करता है? 18 मई से 27 जुलाई। 18 मई से 27 जुलाई में शनि रेवती नक्षत्र में होंगे। 27 जुलाई, ये रेवती नक्षत्र का शनि जो होता है, ये जब डिग्रीज थोड़े से
वो होते हैं या फिर और दूसरे ग्रहों का असर होता है, तो थोड़ा फ्रीज हो जाता है हल्का सा, इसमें थोड़ी मंदी आ जाती है, एनर्जी आ जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज है। इसके बाद में शनि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से, और फिर ईयर एंड तक 12 दिसंबर तक वक्री है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 27 जुलाई से 12 दिसंबर तक शनि वक्री है मीन राशि में। वक्री शनि भी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, क्योंकि उस समय में 27 जुलाई से लेकर के 31 अक्टूबर तो करके गुरु इसको मदद कर रहे हैं, फिर सिंह राशि में गुरु आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये शनि का ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, बड़ा एक्सप्लोरिंग है। अब क्या होता है कि सारे ट्रांजिट्स में एक मंगल का ट्रांजिट भी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वो किसी भी राशि में 40-45 दिन रुकता है। तो जो ग्रह स्थायी होते हैं उनकी हम चर्चा ज्यादा करते हैं पूरे साल के इफेक्ट देखने के लिए। तो इस साल में सबसे पहले क्या हुई कि धनु राशि से मंगल शुरू हुए, गुरु शनि की दृष्टि है, बड़े एक्सप्लोरिंग है, बहुत अच्छी पोजीशन है सब धनु राशि पे, और केतु भी दृष्ट है। तो केतु भी 1 जून से लेके ये केतु जो है, ये शनि यहाँ पर मंगल है 1 जनवरी से लेके 16 जनवरी। तो यहाँ मंगल 1 से 16 के बीच में आ गए। अगला मंगल जो है ये मकर राशि में है। मकर राशि के मंगल 16 जनवरी से 23 फरवरी, 16 से लेके 23 तक। मकर राशि का मंगल तो आप जानते हैं कि उच्च राशि में होता है मंगल इस समय में। षष्ठेश अष्टम में जाके उच्च में है, लाभेश भी है, अपने स्थान पे दृष्ट है, एसेट को लेके आपके एसेट हो गए, आपकी उनको लेकर के थोड़ा सा वर्थ दे रहे हैं, स्ट्रेंथ बना रहे हैं। मेष राशि पे दृष्ट हो के लाभ स्थान पे दृष्ट है, अच्छा साइन है, बहुत बढ़िया साइन है। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि और केतु की दृष्टि रहेगी। अब ध्यान रखने की बात है, जब मेष राशि के ऊपर मंगल जब मकर में आएंगे तो ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों के जैसे ही पास आएंगे या इनके नक्षत्र के हिसाब से ये थोड़ा स्ट्रेसफुल पोजीशन कभी कभी बन जाती है। अब आ जाइए कुंभ राशि पे। कुंभ राशि पे मंगल 23 फरवरी से 2 अप्रैल में है। यहाँ पे मंगल 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक है, कुंभ राशि पे है। राहु यहाँ बैठे हुए हैं, केतु सामने दृष्ट है। केतु मंगल का पीछा नहीं छूट रहा है। ये धमाके जो हुए थे ना, कभी एक्सीडेंट हो रहे हैं, हवाई जहाजों में हो रही है तकलीफ, मतलब एक्सीडेंट हो गए, आगे लग गई, खड़े खड़े गाड़ियां हाईवे पे वो हो रही हैं, भिड़ रही हैं, ये सब मंगल केतु की करामात है। लेकिन हमेशा नहीं होता, इनके नक्षत्रों पर डिपेंड करता है, इनके डिग्रीज पे डिपेंड करता है, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप देखिए मंगल और केतु की दृष्टि मेष पर है, अब यहाँ पे मंगल केतु के सामने आ गए, लेकिन आप बच रहे हैं, आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, आप बच रहे हैं थोड़ा सा। तो लेकिन थोड़े चैलेंजेस हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, राहु केतु बीच में आके मंगल थोड़े से एनर्जाइज हो गए, लाइबिलिटीज को लेकर के, प्रोफेशनल चेंजेस को लेके, इन सब को लेकर के बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ पर मंगल आ गए कुंभ राशि में, और कुंभ राशि में केतु और गुरु दोनों से दृष्ट हैं। गुरु यहाँ पे 2 जून तक हैं और यहाँ मंगल है, तो गुरु थोड़ा सा संभाल रहे हैं। राहु गुरु थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्टरी कॉम्बिनेशन है जो हार्मोनल चेंजेस लाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या हार्मोनल चेंजेस की प्रॉब्लम, जिसमें थायराइड, शुगर, ये हो गई, नई बीमारियां हो गई, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद मंगल आ जाते हैं मीन राशि में। मीन राशि का जो मंगल है ये आपका आ गया 2 अप्रैल से 11 मई। अब ये 2 अप्रैल से 11 मई शनि के साथ में है। अब पूरे इस टाइम के अंदर 2 अप्रैल से 11 मई में शनि के पास भी आएंगे, स्ट्रेस भी देंगे। तो 10th हाउस आपके पेरेंट्स का, आपके प्रोफेशन का, इनका हुआ, और शनि के साथ आगे शनि की दृष्टि 7th पे, तो फिर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप भी हो गए, आपका प्रोफेशन, कामकाज भी हो गया, नौकरी पेशा भी हो गया, व्यापार भी हो गया। तो क्या हुआ कि ये शनि जो है यहाँ पर 11 मई तक, अब 11 मई तक दूसरे और ग्रह देखें अपन तो 2 जून में तो गुरु बदल रहे हैं, और 11 मई तक ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं है, सिर्फ राहु केतु का वर्गोत्तम कैरेक्टर चला जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा शनि गुरु की मदद थोड़ी मिल रही है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत कमर से कंधे के बीच के पोर्शन में कंप्रेशन होना, कभी रात बिरात, कभी कभार थोड़ा सा बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है ये।
तो हर आदमी के अपने इंडिविजुअल चार्ट पे डिपेंड करेगा। मंगल शनि का कॉम्बिनेशन खास तौर पे बुजुर्ग लोग, ओवर 75 वाले लोग जो होते हैं, ओवर 80 वाले, उनके ऊपर असर डाल देता है, क्योंकि कंप्रेस करता है, मेटाबॉलिज्म को कम करेगा, तो हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हो जाती है। आपके भी कमर से कंधे के बीच में सारे ऑर्गन हो गए, लंग्स भी है, हार्ट भी है, एपेटाइट भी, आपकी स्टमक भी है, तो इसके रिजल्ट आते हैं। तो अब आपको, बुजुर्ग हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद मेष राशि में मंगल आ जाते हैं। मेष में मंगल जो आ रहे हैं 11 मई से 21 जून में। 11 मई से 21 जून का जो टाइम आया, 11 मई से 21 जून में आ रहे हैं, और केतु की दृष्टि है। मेष राशि में जब मंगल मकर में थे तब केतु ने छोड़ा नहीं पीछा, कुंभ में आए तब केतु ने पीछा नहीं छोड़ा, और मंगल का पीछा शनि ने नहीं छोड़ा, और अब केतु ने फिर पकड़ लिया। तो भाई बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मंगल का ट्रांजिट जो है वो आपके अप्स एंड डाउन्स लाएगा, तो इस पर विशेष तौर पे ध्यान रखना है। केतु मंगल साथ में, एग्रेशन से बचें, थोड़ा सा एक्साइटमेंट से बचें, बोलने में थोड़ा एहतियात बरतें, रिलेशनशिप को मेंटेन रखने की कोशिश करें वगैरह। अब खास बात क्या है, देखिए अगली बात देखते हैं कि मंगल अब आ गए वृषभ राशि में 21 जून से 3 अगस्त। वृषभ राशि मंगल शनि से दृष्टि, 21 जून से 3 अगस्त, 21 जून से 3 अगस्त यह मंगल आ गए। वृषभ राशि में है, शनि की दृष्टि है, और 21 जून का मतलब यहाँ पर गुरु बदल चुके हैं। 2 जून के बाद गुरु कर्क राशि में आ गए, तो मंगल वहां पर गए, कर्क में गुरु आ गए, शनि आपके मीन में बैठे हुए हैं, राहु केतु वहीं बैठे हुए हैं, मंगल द्वादश में 6ठे स्थान पे दृष्ट हैं। नक्षत्र जब बदलेंगे ध्यान रखने की जरूरत है, एक्यूट एसिडिटी से, एग्रेशन से बचना है, एक्सपेंसेस से बचना है, लाइबिलिटीज की वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम, खास तौर पे ब्लड प्रेशर 12th हाउस में वृषभ का मंगल अक्सर बनाता है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं विशेष ध्यान रखना है, शुगर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, इन सबको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में इसमें एक खास बात यह है कि मंगल जो हैं ये अस्त हैं अभी 16 जनवरी तक, फिर 16 जनवरी से 23 फरवरी मकर में अस्त होंगे, और 23 फरवरी से 26 मार्च कुंभ में भी अस्त हैं। ये मंगल के 3 अस्त पोजीशन है। तो अस्त ग्रहों का मैंने जैसे बताया कि भाई मंगल अगर एग्रेसिव हो गए तो कभी कभी इंजरी भी दे देते हैं, एक्सीडेंटल भी हो जाते हैं, लेकिन अस्त होगा तो अस्त क्या करेगा। लेकिन बुजुर्ग लोगों पे असर आ सकता है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कम ज्यादा, थायराइड, शुगर की प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए मंगल थोड़ा असरदार हो सकता है। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनका मेटाबॉलिज्म लो हो सकता है, तो इसलिए मंगल का हेल्थ पर ज्यादा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के 1 जनवरी से लेकर के और 26 मार्च तक मंगल अलग अलग राशियों में, धनु, मकर और कुंभ में अस्त हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगली बात करते हैं, मिथुन में मंगल आ गए। मिथुन में मंगल आ रहे हैं 3 अगस्त से 18/9, 3 अगस्त से 18/9। अब आपके मिथुन राशि में मंगल हैं 3 अगस्त के बाद से, लेकिन गुरु शिफ्ट हो चुके हैं। राहु वही है, तो राहु की दृष्टि मंगल पर है, और शनि आपके दशम भाव पर है। अब फिर देखिए मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है। चतुर्थ भाव पे मंगल भी और शनि भी, जिनका विदेश से संबंधित काम है, उनका बाहर जाना, ट्रैवल होना, उनको विदेश से फायदा होना, पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, लोकेशन चेंज होकर ट्रैवल हो सकता है, परमानेंट भी छूट सकती है, और और एसेट रीशफल हो सकते हैं। प्रोफेशनल पार्ट पर भी इसके डेवलपमेंट आ सकते हैं। लेकिन मंगल शनि जब थोड़े थोड़े ठीक नक्षत्र और डिग्री पे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन भी है, ये जन्म पत्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, थोड़ा सा समय की निकालने के बाद में कॉम्बिनेशन बड़े मददगार साबित होता है। और इसके बाद में फिर कर्क राशि में मंगल है। अब ये देखिए आपकी 18/9 तक ग्रहों में कर्क में गुरु आ गए हैं, और राहु केतु वहीं पर हैं, अभी शनि वहीं पर हैं, और
अब आ जाते हैं हम कर्क राशि के मंगल में, जो 18/9 से 12/11। यहाँ पे मंगल है 18/9 से 12/11। अब मंगल जब यहां आते हैं तो सबसे पहले इसकी दृष्टि पंचम भाव पे है, फिर अष्टम पे है, फिर भाग्य पे है। तो 12/11 के समय में हम देखेंगे कि राहु केतु यहां से मकर में आ रहे हैं। 25/11 तब भी बच गए। मंगल जो है इनके ये आ गए इसके साथ में आपका जैसे ही कर्क राशि में आते हैं, गुरु शिफ्ट हो चुके हैं 31 अक्टूबर को, तो गुरु इसको मदद नहीं कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि जो है ये अष्टम भाव पर दृष्टि थोड़ा सा एसिडिक बना सकती है। चतुर्थ में बैठा मंगल थोड़ा सा आपको ज्यादा थोड़ा एक्टिव बना सकता है, एग्रेशन का ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इसके बाद में फिर हम आ जाते हैं फिर इसके बाद मंगल आ गए सिंह राशि में। ये लास्ट पोजीशन होती है 12/11 से 3/12। ये ध्यान देने की बात है, 12/11 से 3/12 मंगल सिंह राशि में आ गए। राहु बदल चुके हैं, राहु यहाँ पे 25 नवंबर को बदल चुके हैं। तो 25 नवंबर से 12 नवंबर से 25 नवंबर में मंगल केतु साथ में है, ध्यान देने की जरूरत है। 10 दिन अगर मान लीजिए थोड़ा क्लोज डिग्री हुए तो खतरनाक साबित हो सकते हैं, विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मैरिटल लव रिलेशनशिप, आपके स्पाउस की हेल्थ और आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में राहु केतु शिफ्ट हो जाते हैं। राहु केतु 26 नवंबर को शिफ्ट हो जाते हैं। 12 और 26 14 दिन का एक कॉम्बिनेशन निकलने के बाद में ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो मंगल यहाँ पर आ गए, राहु केतु शिफ्ट हो गए और गुरु भी आपके सिंह राशि में है। गुरु 31 अक्टूबर को सिंह राशि में आ जाते हैं। तो मंगल आपके गुरु के साथ में बैठे हैं। गुरु मंगला योग कहलाता है एक ज्योतिष के अंदर, जो पब्लिक डीलिंग के लिए बड़ा मददगार होता है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। और साल में अंत में फिर थोड़े दिनों के लिए मंगल 26/11 से लेकर के और साल के अंत में यहाँ कन्या राशि में रहते हैं। और कन्या राशि का मंगल फिर शनि के साथ में है। वही फीचर आ रहे हैं। यहाँ पे परिस्थिति ये बदल गई कि राहु केतु थोड़े बदल गए हैं, गुरु बदल गए हैं, लेकिन शनि और मंगल जो है ये जन्मपत्री को थोड़ा स्प्रैश में ला सकते हैं, लेकिन जब दूर होंगे नक्षत्र अच्छे तो स्ट्रांग भी बना देते हैं। आइडियल पोजीशन है। पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे इस समय में। एसेट रिशफल हो सकते हैं, लोकेशन चेंज हो सकती है। कुल मिलाकर के साल में जब हम बात कर रहे हैं 3 अक्टूबर के बाद से शुक्र भी वक्री हैं। अब आप देखिए 3 अक्टूबर के बाद से हम देखेंगे तो कर्क और सिंह का मंगल चलेगा। जब ये शुक्र वक्री होंगे कर्क और सिंह में मंगल चलेगा। तो कर्क में जब मंगल होंगे उसकी दृष्टि सप्तम पे यहाँ शुक्र के ऊपर भी होगी। शुक्र आपके पंचम भाव में पंचमेश होके वक्री हैं और द्वादशेश हैं। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित है। किसी का सिलेक्शन होना, किसी नौकरी लगना, शादी ब्याह होना, बहुत अच्छा साइन है। और किसी अच्छी चीज में पैसा खर्च हो रहा है, प्लीजेंट चीज में पैसा खर्च हो रहा है। मंगल इसको और ज्यादा लग्जरियस बना रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो लग्जरी चीजों में हो रहा है, शादी ब्याह में हो रहा है, सेलिब्रेशन में हो रहा है। आप अपने लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, व्हीकल खरीद रहे हैं, इस तरह का हो रहा है। और जब कन्या में मंगल शुक्र आ जाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि शुक्र आपके पंचमेश चतुर्थ में आ गए। तो शुक्र यहाँ भी बहुत अच्छी पोजीशन पे। कुल मिलाकर के सारे साल में कुछ बीच बीच के टाइमों को छोड़ने के अलावा जो मेन जो स्टार हैं, जैसे शनि हो गया, राहु केतु हैं, गुरु हैं, अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे